चलो देखो, कुछ फसलें रह गई थी हमारी जो हमें, चलो तो ग्रेन्स जो है अनाज, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा फाइन ग्रेन और एक होता है कोर्स ग्रेन। फाइन ग्रेन कौन सा होता है? चावल या गेहूं, ये बिल्कुल फाइन मतलब पतले, और इन पे कोई परत नहीं होती, बिल्कुल साफ सुथरे, फाइन का मतलब ये। और एक होता है कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन कैसे होते हैं? इन पे परत भी होती है और ये बहुत मोटे होते हैं, इन्हें मोटा अनाज भी कहते हैं, कोर्स ग्रेन। तो हमने फाइन ग्रेन तो कल कर लिए थे, चावल और गेहूं, अब हमें करने हैं कोर्स ग्रेन, यानी कि ज्वार और मक्का और ये इत्यादि। तो सबसे पहले आता है ज्वार, कोर्स ग्रेन में, मोटे अनाजों में। तो ज्वार भारत में 16.50 यानी कि 16.50% मोटे अनाजों में से सबसे ज्यादा ज्वार ही उगाया जाता है। ज्वार हमारे यहाँ पे दोनों तरह का है, मतलब साउथ में तो ये खाया जाता है क्योंकि वहाँ पे गेहूं उतना ज्यादा वो नहीं उगाते हैं, हालांकि अब उगाने लगे हैं। लेकिन वहां पे जो है, ये हमारे यहाँ पे हम ज्वार को ना खाने के तौर पे कम यूज करते हैं, हम चारे में ज्यादा खिलाते हैं अपने पशुओं को। तो नॉर्थ इंडिया में उगाया जाता है, पर खाने के तौर पर नहीं उगाया जाता, पशुओं को खिलाने के तौर पर उगाया जाता है। और साउथ इंडिया में जो है ये खाने के तौर पर, क्योंकि आपको जो प्रोड्यूसर मिलेंगे वे भी लीडिंग प्रोड्यूसर वही है, मुख्य उत्पादक। तो ज्वार 5.3% जो ये, जो दूसरा वाला वो लिखा है मैंने प्रतिशत, ये है कितने भूभाग पर, मतलब कितने भूभाग पर उगाया जाता है, यानी कितनी जमीन पर उगाया जाता है। तो केवल 5.3% जमीन जो है उस पर ज्वार उगाया जाता है हमारे यहाँ पे। मतलब पूरे टोटल इंडिया का ये बता रहा है कि इतने दशमलव जो जमीन है, इतने दशमलव जो फसल जितने भाग को उगाई जाती है, सिर्फ इतना प्रतिशत उगाया जाता है। यह अर्ध शुष्क सेमी एरिड स्थानों पर। अब अर्ध शुष्क क्या होता है? अर्ध शुष्क ये हम ना बारिश के हिसाब से लगाते हैं। तो ये इस तरह से होता है जैसे कि जहाँ पे 200 से लेके 100 सेंटीमीटर के करीब बारिश होती है या उससे ज्यादा होती है, तो उन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल। फिर 100 से लेके जहाँ पर 50 के करीब, 50 तो मैंने फिर भी ज्यादा कह दिया, यहाँ पे 100 से लेके कुछ 75 या 70 के करीब बारिश होती है, ये ट्रॉपिकल से नीचे आता है। यानी कि इसमें ये वाला जो रीजन है, ट्रॉपिकल में इतनी बारिश होगी। ट्रॉपिकल कौन सा? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। वर्षा वाला भी हम पढ़ेंगे कि बारिश कहाँ पर कितनी होती है, वो भी हमारा है जब तक मानसून के बाद होता है। 100 से 70 के बीच में वे एरिया आता है जहाँ पे ठीक ठाक बारिश होती है, जैसे पूर्वी हमारा उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग। लेकिन वेस्टर्न जो यूपी है, ये आ जाता है यहाँ पर कितना, 75 या 70 से 50 के बीच में जो होता है, इसे कह देते हैं अर्ध शुष्क या आधा सूखा। यानी कि यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, नाम मात्र, है ना, नाम मतलब कम। तो कौन से वाले एरिया में यहाँ पे वर्षा कम होती है? अर्ध शुष्क वाले कौन से एरिया? तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब इनकी खास बात मैं यहाँ पे बता रही हूँ क्या है। जब हम इधर से अपने इंडिया को इस तरह से देखते हैं ना, यहाँ से, तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट है। मानसून कराऊंगी मैं आप लोगों को, तो मानसून में हम करेंगे, यहाँ वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट का मतलब क्या है? यहाँ पे पहाड़ियां हैं, ठीक है, यहाँ पहाड़ियां हैं, बीच में पासेस भी है निकलने के लिए, जैसे घाट कहते हैं, आपने सुने होंगे ना नाम, घोर घाट, पाल घाट, थाल घाट, ऐसे कुछ नाम है। तो वो निकलने के पासेस है, पर ऐसी पहाड़ियां हैं। तो जब मानसून की हवाएं आती हैं ऐसे, मानसून की हवाएं आती है इस तरह से, तो इस वाली कोस्ट पे तो अच्छी बारिश होती है, लेकिन इस वाली कोस्ट पे बारिश बहुत कम होती है। तो ये रैन शेडो एरिया हो जाता है। अब इसका मैं रीजन बता रही हूँ क्या है। मान लो बीच में कोई पहाड़ी आ गई इस तरह से, अब बारिश की हवाएं चली, अब यहाँ आके ठंडी होगी, तो सारी बारिश इसी एरिया पे हो गई, इसी एरिया पे सारी बारिश हो जाएगी, जितना पानी हुआ उठाकर ला लिया। और जब यहाँ पर ये हवा जाएगी ना, तो यहाँ इसमें बहुत कम पानी रह जाएगा और यहाँ पे थोड़ा ही बारिश हो पाएगी उस साइड, पहाड़ी पे। तो पहाड़ी की एक तरफ, जिसे लीवर्ड साइड कहते हैं, वहां पे बारिश अच्छी होगी, और जिसे विंडवर्ड साइड कहते हैं, रैन शेडो एरिया कहते हैं, वहां पे बारिश कम होगी। तो ये वाला जो पूरा एरिया है, कौन कौन सा, कर्नाटका का, तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का, ये रैन शेडो एरिया में आता है, यानी कि बारिश यहाँ पे कम होती है। इस वजह से इन एरिया में सूखा भी ज्यादा पड़ता है, और इसी वजह से ज्वार की फसल यहाँ पे ज्यादा उगाई जाती है। उनके क्लाइमेट के हिसाब से ही वहां पे फसल उगती है।
अब अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा को उगाना चाहिए बाजरा, ज्वार, मक्का, ये चीजें उगानी चाहिए। अब हरियाणा को उगाने के लिए कह रही है गवर्नमेंट के चावल उगाओ तुम, हरित क्रांति के लिए गन्ना उगाओ। पानी तो उतना है नहीं, पानी कहाँ से लाओगे, बारिश का पानी चाहिए इन चीजों के लिए, और कपास उगाओ, और इनको पानी ज्यादा चाहिए, वाटर गंदलिंग क्रॉप है। तो इस वजह से उनका वाटर टेबल नीचे जा रहा है। गवर्नमेंट की जल शक्ति मिनिस्ट्री की इतनी रिपोर्ट्स आई है कि वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है। अपने रीजन की क्लाइमेट जो है, जलवायु के हिसाब से उगाओ फसलें। अब गवर्नमेंट शिफ्ट कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है बाजरा, मक्का ये सब उगाओ उन एरिया में, मत उगाने दो ये चीजें। बट वही है, फिर फुलफिल कैसे करेंगे, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के जो जमींदार, जो किसान हैं, वही रिस्क टेकिंग है, वो रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अदर जो है बहुत छोटे मार्जिनल फार्मर है, वो रिस्क नहीं ले सकते कि वो मतलब हम उनसे कहेंगे तुम ये वाला फसल उगाओ, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो वाले जो आए थे HYV सीड, वो उगा देंगे। लेकिन उन्हें फर्टिलाइजर के पैसे कौन देगा, उन्हें सिंचाई के पैसे कौन देगा, अगर उनकी फसल खराब हो जाती है पेस्ट की वजह से तो उसकी भरपाई कौन करेगा, वो चीज होती है। किसान योजना, किसान सम्मान निधि योजना है, इसमें किसान को कितने रुपए मिलते हैं, 6,000 मिलते हैं, 2-2 हजार की इंस्टॉलमेंट मिलती है, 2,000 पर मंथ के हिसाब से। हाँ, तो वो जो 2,000 उसे मिलेंगे साल के हिसाब से, 2,000 में वो फिर फर्टिलाइजर खरीदेंगे, जरूरत का सामान खरीदेंगे। बट ये बहुत कम कह सकते हैं वो है, क्योंकि एक फसल में सिर्फ 6,000 रुपये नहीं लगते, बहुत पैसा लग जाता है ना। तो ये है कि और भी इनिशिएटिव होने चाहिए, बट बेस्ट पता क्या है, कि अगर कर्नाटक मध्य प्रदेश में बारिश नहीं होती है तो ये वही फसलें हुआ है जो इनके जलवायु के हिसाब से सही, और जहाँ जलवायु सही है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या वहाँ वहाँ पे इनिशिएटिव करके वहाँ पे उगवाओ आप चावल और गेहूँ अच्छे से। तो ये चीजें थोड़ी है। बाकी गवर्नमेंट देखो, ऐसा नहीं है हम यहाँ पे बात करते हैं बैठ के, गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, और इसमें इतनी सारी स्कीम है कि एक दिन में तो लिखोगे भी नहीं, बहुत सारी स्कीम चला रही है गवर्नमेंट। अब काफी चीज है, मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह के थ्रू बहुत अवेयर कराया जा रहा है किसानों को भी। बट हाँ, जो फिर भी जिनके पास नहीं है, उनको उनके लिए कुछ और करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मुख्य उत्पादक अगर देखें तो कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना, यहाँ पर ज्वार सबसे ज्यादा उगाई जाती है। फिर इससे दूसरा आता है, इसी का भाई है बाजरा। तो बाजरा जो है ये भी गर्म और सूखी जगहों पर उगाया जाता है, और गर्म और सूखी जगहों पर इसमें राजस्थान भी आ जाता है। उत्तर पश्चिमी भागों में उगाया जाता है। अब उस उत्तर पश्चिम क्या है, देखो ये इंडिया, और ये वाला जो पार्ट है, ऐसे पढ़ते हैं, ये ईस्ट है, ये तो साउथ है ही, ये है वेस्ट, और ये है नॉर्थ। तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, और एक ऐसे लाइन खींचते हैं इस तरह से, और एक ऐसे खींचते हैं। तो जब हम इस तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो इस एरिया को हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, है ना। इसे क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट। इसे क्या कहेंगे, हाँ साउथ वेस्ट, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट है ना इधर, तो नॉर्थ वेस्ट। तो उत्तर पश्चिमी क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। तो देखो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर ये उगाई जाती है ना, इस वाले रीजन में, क्योंकि यही वाला रीजन है जहाँ पर मानसून की वर्षा आते आते क्या हो जाती है, बारिश कम होती है। इस एरिया में भी बारिश कम होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ से आएगी कौन सी मानसून, पढ़ेंगे जब हम और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ से दो दो उसमें बट जाती है इसकी हवाएं मानसून की। ये तो एक तो जाती है अरेबियन ब्रांच इधर की तरफ, और एक बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर है अराकान माउंटेन, ये अराकान माउंटेन से टकरा के अंदर जाती है। तो जब ये यहाँ पर जाती है अराकान माउंटेन से टकरा के, तो नॉर्थ ईस्ट में तो ये बहुत तेज बारिश देती है, तो वो बहुत ज्यादा बारिश होगी। फिर ये जब हवाएं अंदर की तरफ जाएंगी ना, तो यहाँ तक आते आते उत्तर पूर्वी बिहार में यहाँ भी अच्छी बारिश होगी, और धीरे धीरे यहाँ ये वीक पड़ जाता है। दिल्ली तक आते आते केवल 50 mm की सेंटीमीटर की ही बारिश होती है बस, बहुत कम बारिश होती है दिल्ली तक आते आते। उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक आते आते, और यहाँ तक आते आते राजस्थान तक तो बिल्कुल गायब हो जाता है। राजस्थान में इसलिए कौन से वाले पार्ट में, ये जैसलमेर वाला जो पार्ट है, इसमें तो बारिश होती ही नहीं है, मतलब कम होती है बहुत। तो ये इसका भी 5.2% ही फसल भूभाग पर ही उगाया जाता है, यानी बहुत कम भूभाग पर उगाया जाता है। मुख्य उत्पादक इसके हैं महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश और हरियाणा।
और इसमें राजस्थान का भी नाम है, इधर ये दब गया राजस्थान। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। और पिछले कुछ वर्षों में इसका उत्पादन बढ़ा है। अब इसका एक और कारण है, हम क्या करते हैं, एक वर्ड है हिडन हंगर। हिडन हंगर कैसी होती है कि आपको भूख भी है, आपने खाना भी खा लिया, लेकिन जो आपकी न्यूट्रिशन की जरूरत है, आपको आयरन की जरूरत है, जिंक की जरूरत है, पोटेशियम चाहिए, वो पूरी नहीं हो रही, तो उसे हिडन हंगर कहते हैं। तो हमारे जो कोर्स ग्रेन है, जैसे कि बाजरा है, या ये है क्या बोलते हैं, ये इससे पहले हमने ज्वार पढ़ा, तो इनमें क्या है, आयरन जो है वो बहुत फुलफिल होता है आयरन, क्योंकि जब इसे पकाते हैं तो उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। डार्क का मतलब अगर किसी भी चीज को पकाने के बाद उसका कलर डार्क हो रहा है ना, तो समझ लो उसमें आयरन ज्यादा है, मतलब वो काला पड़ रहा है ना, तो उसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा है। तो अब इनको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि आप ये वाले ग्रेन खाओ, ये वाले ग्रेन जो है, और ये अब डाइट में जो बड़े बड़े फिटनेस ट्रेनर है ना, वो ये सब वो कर रहे हैं, मतलब रेकमेंड कि ये वाले ग्रेन खाओ, गेहूं मत खाओ, चावल मत खाओ, उसके बजाय ये खाओ, फुलफिल भी हो जाओगे। हाँ, बाजरा और ज्वार, इनकी रोटी, ये सब कहा जाता है। इनका एक और फायदा है, ये होते हैं ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन क्या होता है, ग्लूटेन जो गेहूं में, जब गेहूं के आटे की रोटी होती है तो वो खिंचती है ना, आटा खिंचता है, और तो वो ग्लूटेन होता है। अगर वो खिंच रहा है तो वो ग्लूटेन है। आपने कभी बाजरे की रोटी देखी हो तो वो आटा कभी खिंचता नहीं, वो टूटता रहता है। इसको बनाने के लिए भी स्किल चाहिए, मतलब जिसको आता होगा बनाना वही बना सकता है, कोई अदर उसकी रोटी भी नहीं बना सकता। उसमें ग्लूटेन नहीं होता, उसकी वजह से क्या है, आप मोटे नहीं होंगे, मतलब आप पे अननेसेसरी फैट नहीं चढ़ेगा। तो इनका फायदा भी है खाने का, तो इसलिए गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, और इसलिए अब बाजरा वगैरह भी उगाया जा रहा है और ज्यादा। तो हरियाणा में अब प्रमोट किया जा रहा है कि बाजरा उगाना स्टार्ट करो, क्योंकि यही आपको सुटेबल है। गन्ना और ये मत उगाओ, क्योंकि पानी उतना है ही नहीं। फिर आती है मक्का। मक्का हमारे यहाँ पे दोनों तरह से यूज होती है, फूडर भी और फूड भी, मतलब ये भी चारे के तौर पर भी खिलाई जाती है पशुओं को, और फूड के तौर पर भी। और मक्का जो है, इसमें एक वो है, क्या बोलते हैं ये, अमेरिका में वो मक्का अपने पिग्स को खिलाते हैं, क्योंकि वहाँ वो पोर्क खाता है ना वो, अमेरिका में पोर्क खाते हैं, मतलब पिग का जो मीट होता है उसे पोर्क कहते हैं, ठीक है। तो पोर्क जो है वो अपने पिग्स को खिलाते हैं, उनके पिग बहुत हेल्दी हो जाते हैं, और जितना हेल्दी होता है उतना अच्छा मीट कंटेंट उनका मिलता है, वो फिर इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो यूएस में सबसे ज्यादा मक्का उगाया जाता है, यूएस लीडिंग प्रोड्यूसर है मक्का का। तो लेकिन इंडिया में हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा हम मक्का नहीं उगाते, क्योंकि हमारे यहाँ पे चावल और गेहूं मुख्य फसलें हैं, तो हमारे यहाँ पे ज्यादातर हम वो उगाते हैं। तो ये सिर्फ 3.6% भाग पर ही उगाई जाती है। ये भी आर्द्र शुष्क जलवायु में ही उगाई जाती है, मतलब इसको भी पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल पानी वाले एरिया में ही उगाई जा सकती है, और ज्यादा पानी या ज्यादा बारिश में ही खराब हो जाती है, ये पता है कि ज्यादा बारिश में ये खराब हो जाती है। इसकी एक स्टोरी बताऊंगी। यह पूरे भारत में उगाई जाती है, लेकिन देखो मैंने बताया ना, पूर्वी और उत्तर पूर्वी में नहीं उगाई जाती। अब इसका रीजन क्या है, देखो, यहाँ से मानसून चला, यहाँ पर बहुत तेज बारिश होती है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है, मेघालय में। मेघालय में चेरा पूंजी नाम सुना होगा ना, चेरा पूंजी। सबसे पहले हम वही जीके में याद करते थे कि सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है, चेरा, मेघालय में ही, है ना। और मेघालय में क्या, कौन सी जगह है, चेरापूंजी और मौसिनराम, है ना। हाँ, शिलोंग। तो उसी में यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, और पता है मक्का बारिश से खराब हो जाती है। इसे बारिश नहीं चाहिए, बस सिंचाई, नॉर्मल सिंचाई जो होती है वो मिल जाए। बारिश से इसकी जो बाली है, वो जो होता है इसका कंटेंट, वो खराब हो जाता है। तो ये उत्तर पूर्वी भारत में नहीं होती, बाकी पूरे विश्व, पूरे देश में उगाई जाती है। लीडिंग प्रोड्यूसर इसके भी मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, देखो वही वाले रीजन आ रहे हैं जो कि बारिश बारिश जहाँ पे एरिया में नहीं होती, ये वाली साइड जो है, लीवर साइड, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो ये इसके मुख्य उत्पादक हैं। तो एक 10th क्लास में एक स्टोरी हुआ करती थी, लैंचो की, वो सब लिखते थे। वो एक उसका नाम था उस चैप्टर का, लेटर टू गॉड। सुनिए, लेटर टू गॉड। तो उसकी क्या हो जाती है, ओलों में फसल बर्बाद हो जाती है, याद है। वो उसकी ओलों में फसल बर्बाद हो जाती है, और वो फिर भगवान को पत्र लिखता है।
ये मतलब मेरी फसल की और आपकी बारिश की वजह से, क्योंकि ओले आ गए, बारिश हो गई, तो आपकी वजह से मतलब मेरी फसल बर्बाद हो गई। अब मुझे तो हर्जाना चाहिए, इतने पैसे भेजो। तो वो लेटर जो है वो पोस्ट मास्टर पढ़ता है। तो पोस्ट मास्टर जो है दया करके उसे कुछ पैसे दे देता है। तो वो उनकी जो करेंसी है वो पेरू की कहानी है, मतलब वो साउथ अमेरिका में पेरू एक जगह है, वहां की कहानी है। तो वो कहता है कि मुझे 100 पीसो भेज दो, है ना, 100 पीसो। ठीक है, और 100 पीसो क्योंकि उनकी करेंसी है, तो उनकी करेंसी के होंगे कि जितने भी होंगे। तो लेकिन पोस्ट मास्टर के पास बस 90 पीसो रहते हैं। तो वो 90 पीसो ही रख देता है उसके लिफाफे में और उसको भेज देता है। तो वो कहता है कि भगवान अगली बार ना पोस्ट मास्टर के थ्रू लेटर मत भेजना। हाँ, उन्होंने मेरे पैसों की चोरी कर ली, 90 पैसे भेजे, मतलब डायरेक्टली उतनी भेजना। हाँ, तो पोस्ट मास्टर ने डायरेक्ट मुझे ही पे करना, ठीक है, फोन पे वगैरह। तो तभी वो फोन पे चला था, ठीक है, कि कभी पोस्ट मास्टर मनी, वो जो क्या होता था, मनी, जी, मनी ऑर्डर में से पैसे ना निकाल ठीक है। तो ये बड़ी फनी लगती थी, तो उसकी इसलिए याद है क्योंकि मक्का की ही फसल उसकी रहती है जो कि ओलों में बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो बहुत अच्छी लगती है ये वाली स्टोरी। तो दालों में अगर हम देखें, दालों में भारत विश्व का 25% उत्पादन करता है। और दालों में सबसे मुख्य उत्पादक जो है हमारा ही मतलब हमारी ही कंट्री है। और अरहर और चना सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर उगाया जाता है, और यही मुख्य दालें हैं। तिलहन, अगर ऑयल सीड की बात करें कि ऑयल के कौन से सीड्स हमारे यहाँ उगाए जाते हैं, या दाल तिलहन में हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है, तो भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा तिलहन का उत्पादक है। अब तिलहन में कौन कौन सी चीजें आ जाती है, अभी एक तो सरसों हो गई, है ना, चलो ऐसे ही लिख लो, मस्टर्ड, बस ऐसे ही इनमें नाम कभी भी आपसे नहीं पूछेंगे, बस ये पूछेंगे कि विश्व में भारत का तिलहन प्रोडक्शन में जो तिलहन है, ऑयल सीड है, इनके उत्पादन में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो सोयाबीन हो गई, और किससे आता है तेल, सनफ्लावर, ठीक है, और राई, उसे रैपसीड वगैरह कह देते हैं, रैपसीड, कोकोनट, हाँ कोकोनट ऑयल भी है, कोकोनट भी है, ठीक है, कोकोनट हो गया। और एक और है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ, कैस्टर ऑयल। कैस्टर तुम लोगों ने सुना होगा, कैस्टर ऑयल जो है वो खाने में तो यूज नहीं होता है, खाने में नहीं यूज होता, बट वो अदर चीजों में यूज होता है, जैसे वनस्पति वगैरह बनाने में। आपने सुना होगा अरंडी जिसे कहते हैं, सुना है, हाँ, वो हिंदी में उसे अरंडी कहते हैं। उसके पेड़ अलग अलग होते हैं, उसकी खेती भी होती है, मतलब पेड़ पे। वो आप लोगों ने पेड़ देखा होगा किनारों पे भी, जंगली पेड़ भी तो लगे रहते हैं ना उसके, तो वो है कैस्टर ऑयल। तो ये सब ऑयल है, मतलब ऑयल सीड्स है, इन्हीं से तेल निकाला जाता है। और विश्व में भारत चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है, और 10% तिलहन जो है उसका उत्पादन भारत करता है। फिर आती है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स कौन सी होती है, जो रेशेदार फसलें होते हैं जिनसे कपड़ा वगैरह, मैट वगैरह ये सब बनाया जाता है। तो इसमें हमारे पास बस दो ही है, कौन कौन सी, एक तो कॉटन है, कॉटन, कॉटन में भारत विश्व का, इसमें भी देखो चौथा सबसे बड़ा कपास का उत्पादन है, उत्पादक है, ठीक है, चौथा सबसे बड़ा। पहले में कौन कौन है, यूएसए है, चाइना है, और पाकिस्तान। वाई पाकिस्तान, देखो जो हमारा कॉटन कहाँ पे किस एरिया में उगता था, हमारा कॉटन उगता था इस वाले एरिया में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, इस वाले एरिया में। अब ये भी उगता है ना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के एरिया में, इस वाले एरिया में। अब ये जो एरिया था, ये वाला जब पार्टीशन हो गया, तो ये वाला एरिया चला गया पाकिस्तान के पास। यहाँ पर कौन है, पंजाब, सिंध वगैरह, यहाँ पर उगता था। अब जो मेजर पंजाब वाला एरिया है, वो मेजर राजस्थान का जो एरिया है, वो जो बलूचिस्तान पे चला गया, उस एरिया में सबसे ज्यादा उगाया जाता था। तो हमारा जो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया है वो आधे से ज्यादा पाकिस्तान के पास चला गया, हाँ, पार्टीशन के बाद। तो हमारा प्रोडक्शन कम हो गया, नहीं तो सबसे ज्यादा अधिक जो प्रोडक्शन होता था वो हम ही करते थे, है ना। ना तो थर्ड सेकंड नंबर पे चाइना की जगह पे हम ही होते, अगर पाकिस्तान और इंडिया कंबाइन रहते तो उस समय, है ना। तो कॉटन का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है, और 8.3 कपास का उत्पादन भारत करता है ग्लोबली। नेक्स्ट है इसमें जूट,
जूट में विश्व का 3/5 भाग उत्पादन करता है। जूट वही बोरे वगैरह जिससे बनाए जाते हैं। और पश्चिम बंगाल जो है सबसे बड़ा उत्पादक है इसका। और बिहार और असम में भी जूट उगाया जाता है। जूट के साथ भी वही कहानी हुई थी कि जूट जो है हमारा पश्चिम बंगाल इस एरिया में उगाया जाता है, लेकिन मेजर पार्ट जो है ये बांग्लादेश के पास चला गया, और इसकी वजह से हमारा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो भी श्रिंक हो गया। हमारी दो दो फसलें तो हैं, जो मुख्य फसलें हैं वे अदर कंट्रीज के पास चली गई है ना, पार्टीशन के बाद। तो इसे कर लेना।